Morning students, today we are going to solve the questions on a new topic that we haven't covered so far, interest in capital. So first of all, let's learn the rules regarding the interest in capital. You know very well that the partners, when entered into partnership, they used to decide among themselves how much to contribute as their share of capital and what is the rate of interest on capital. Suppose two partners, X and Y are partners in the are they in a business, contributed capital of rupees 5 lakh each, and the rate is given, rate of interest on capital 10% per annum. Then naturally they will get how much? 5 lakh into 10% is equals to 50,000 rupees each. They will get 50,000 rupees each as interest in capital. So let's understand by a chart what will be the rule for interest in capital. Let me share my screen. Please wait for a while. So my dear students, welcome back. Here is a table which I am drawing before you. Under this table, we will learn the rules regarding the payment of interest in capital to the partners. So let's start. The different cases when we have to pay interest in capital and at how much rate. Case 1. Case 1, when there is no agreement. अगर क्वेश्चन में कोई एग्रीमेंट नहीं होगा regarding the interest in capital, when there is no agreement. मैं इसे बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे. अभी मैं इसे रब करके दोबारा लिखता हूं बोल्ड लेटर्स में. When there is no agreement. Regarding IOC. कोई एग्रीमेंट है ही नहीं क्वेश्चन में कि सब आईओसी देना है नहीं देना है, किस रेट से देना है, किसको देना है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो हम क्या करेंगे? आईओसी विल नॉट बी अलाउड, इंटरेस्ट इन कैपिटल हम नहीं देंगे. ऑलराइट, जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो हम कैसे देंगे? जिस चीज का एग्रीमेंट होता है वो हम देते हैं. हमारी डीड में एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं आईओसी देने के लिए, तो ऑब्वियस बात है हम नहीं देंगे. केस नंबर 2, इन केस ऑफ प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट हुआ है. इन केस ऑफ प्रॉफिट, फर्म को हो रहा है प्रॉफिट. अब इसमें 3 पार्ट है. पहली बात, प्रॉफिट जो हो रहा है फर्म को इज ग्रेटर देन एप्रोप्रिएशन या इंटरेस्ट इन कैपिटल. जो प्रॉफिट हुआ वो ज्यादा है इंटरेस्ट इन कैपिटल से, या जो चीजें एप्रोप्रिएट करनी यानी डिस्ट्रीब्यूट करनी है पार्टनर्स को उससे ज्यादा है. सपोज फर्म को प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीस का और जो पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट इन कैपिटल वो है 20,000 का. तो इजीली आउट ऑफ 1 लाख 20,000 पे कर सकते हैं. इवन अगर फर्म को 22,000 का प्रॉफिट भी हुआ और 20,000 पे करना है तब भी आप पे कर सकते हैं आराम से. 2,000 फिर भी बचेगा इन योर पॉकेट एज डिविजिबल प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मतलब प्रॉफिट ज्यादा है आपके पास और जो देना है वो चीजें कम है. सो इस केस में आईओसी विल बी अलाउड. IOC, interest in capital, will be given at the specified date.
जो क्वेश्चन में लिखा होगा उस हिसाब से हम देंगे, विल बी गिवन एट द स्पेसिफाइड रेट वट एवर गिवन द क्वेश्चन। 10% का है 10% देंगे, 3% का है 3% देंगे, 5% का है तो 5% दे देंगे, स्पेसिफाइड रेट। अगले पर आ जाइए, थर्ड केस। अगर अवेलेबल, सॉरी नॉट थर्ड केस, सेकंड केस का सेकंड पार्ट, अगर अवेलेबल प्रॉफिट जो है फर्म के अंदर वो इक्वल है एप्रोप्रिएशन के, it's very light moving but can't be seen. Profit is equals to IOC। अगर प्रॉफिट बराबर है, जितना आईओसी देना है या एप्रोप्रिएशन करना है उसके बराबर है, देन अगेन नो प्रॉब्लम, सेम केस विल बी हियर, आईओसी विल बी गिवन एट द स्पेसिफाइड रेट। जितना हमसे कहा गया है उतना हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 में प्रॉफिट हुआ और 10,000 ही आईओसी देना है तो कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे आराम से, क्या दिक्कत है। थर्ड केस, व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट कैपिटल या एप्रोप्रिएशंस, जो पार्टनर्स को जो कुछ भी देना है वो चीज ज्यादा हो रही है और प्रॉफिट कम है। अब प्रॉफिट है 8,000, देना है पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, व्हाटएवर सब मिलाकर, या एक आईओसी ओनली जो भी है वो ज्यादा है, 10,000 है, प्रॉफिट है 8,000, आईओसी है 10,000, तब कहां से देंगे। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है या तो नो इन्फॉर्मेशन हो, कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है, या फिर ये कहा है इट इज एन एप्रोप्रिएशन। मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है ही नहीं, या यो मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए क्वेश्चन में कहा है आईओसी इज एन एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को इन दिस वे, पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में आप आईओसी देंगे, इस केस में आप आईओसी देंगे। आईओसी विल बी प्रोवाइडेड given to partners up to the extent of, उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे पॉकेट में प्रॉफिट है या पैसा है, तो ये अप टू द लिमिट हो गया, अप टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है उतना ही बांट दीजिए। और कहां से लाएंगे पैसा, सो ऑब्वियस सी बात है जितना प्रॉफिट है उतना बांट दीजिए। अवेलेबल प्रॉफिट, लेकिन एक चीज चेंज हो जाएगी, अब किसको कितना दें, यहाँ जस्टिफिकेशन करना बड़ा मुश्किल है। एंड इन द रेशियो ऑफ, तो आप यहाँ पे एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे, इन द रेशियो ऑफ आईओसी और एप्रोप्रिएशन, इन द रेशियो ऑफ आईओसी और एप्रोप्रिएशन। जो भी पार्टनर्स को देना है उसका रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, इससे इनजस्टिस नहीं होगी, जिसको जितना देना था वही चीज सामने आएगी, नो इनजस्टिस विल बी देयर। तो क्या करना है, जितना जिसका रेशियो था उतना ही, जितना जिसका एप्रोप्रिएशन था, जितना जिसको बनता है, आईओसी देना है या सैलरी देना है या कमीशन देना है, व्हाटएवर जो भी पार्टनर्स को देना है वो टोटल कर लीजिए, उसका रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। अब इस रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को बांट दीजिए, मींस एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाला जाएगा, जो पार्टनर्स को देना है उसका रेशियो निकाला जाएगा, या आईओसी देना है तो आईओसी का रेशियो निकाला जाएगा। इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म को लॉस हो जाता है, then IOC will not be
प्रोवाइडेड। लॉस के केस में आईओसी नहीं देते, नहीं अलाउ करते, विल नॉट बी अलाउड। लॉस के केस में आईओसी अलाउ नहीं करते। एंड द फोर्थ केस, लास्ट केस, last fourth says in case IOC is treated as a charge, treated as a charge against profit, इसको हम चार्ज मान रहे हैं। चार्ज मान रहे हैं काय पे? चार्ज क्या होता है? जिससे प्रॉफिट रिड्यूस हो जाए, जो खर्चा हो, जो करना ही पड़े। चार्ज वो होता है जो हमें करना ही पड़ता है। सपोज अगर हम रेंट पर रह रहे हैं तो हमें रेंट देना ही पड़ेगा, वेदर वी अर्न मनी और नॉट, हमें ये खर्चा करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो बिल देना ही है, नो मैटर वेदर वी आर अर्निंग मनी और नॉट। तो ये चार्ज है, इससे पैसा जाता ही जाता है। सो इस केस में आईओसी विल बी अलाउड, आईओसी विल बी अलाउड, यहाँ आईओसी देंगे no matter whether the firm enter into losses. No matter whether the firm has profit or incurred into losses. Whether the firm has profit or loss, फर्म को प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। अब एक बात क्विक रिवीजन कर लेते हैं। When there is no agreement, पहला केस जब एग्रीमेंट नहीं है क्वेश्चन में, जब एग्रीमेंट नहीं है आईओएस विल नॉट बी अलाउड। दूसरा केस इन केस ऑफ प्रॉफिट, और इसको हमने क्या माना? एप्रोप्रिएशन माना है। इन केस ऑफ प्रॉफिट और इसको हम एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना है पार्टनर्स को, चार्ज नहीं है, खर्चा नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन है। तो इसका पहला केस, अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो आईओसी देंगे एट स्पेसिफाइड रेट, अगर प्रॉफिट इक्वल टू एप्रोप्रिएशन हुआ तो भी देंगे, अगर प्रॉफिट कम रह गया और आईओसी ज्यादा देना है तो आईओसी का रेशियो निकलेगा और जितना प्रॉफिट अवेलेबल है वो पार्टनर्स को आईओसी के रेशियो में बांट देंगे। अगला केस है इन केस ऑफ लॉस, लॉस में आईओसी नहीं दिया जाता। और लास्ट केस है अगर इन केस आईओसी इज ट्रीटेड एज ए चार्ज, अगर हमने आईओसी को एक चार्ज, खर्चा मानना है तो आईओसी देना ही देना है, नो मैटर वेदर द फर्म हैज प्रॉफिट और इनकर्ड लॉसेस और द फर्म विल गो इनटू लॉसेस, से कोई मतलब नहीं है। पहले लॉस हुआ हो या अब लॉस हो जाए, इस सबसे कोई मतलब नहीं है, हमें देना ही देना है। नाउ the question is there, question number 35 before you. A and B are partners, so two partners are there. I'm underlining their names. A and B are partners in the firm, sharing profit losses in the ratio of 3:2, having capital account balance of 50,000 and 40,000 respectively. On 1st of April 2018, on 1st of July 2018, इस डेट में अब क्या क्या पार्टनर्स ने? A had introduced 10,000 as additional capital, A पैसा और ले आए, whereas B introduced only ₹1,000, B भी लेकर आए लेकिन ये केवल 1,000 लेकर आए। Now the interest in capital is to be allowed at rate of 10% per annum. Calculate IOC for the financial year ended 31st March 2019. कहा क्या गया है? A और B दो पार्टनर्स हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। कैपिटल इनकी 50,000, 40,000। 3 महीने बाद अप्रैल मई जून, 3 महीने गुजर गए बिजनेस करते हुए, 1st of जुलाई को पार्टनर्स पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ए लेकर आ रहा 10,000, बी लेकर आ रहा 1,000। अब आईओसी देना है, रेट गिवन है 10% पर एनम।
इस केस में हम आईओसी कितना और कैसे देंगे? सो कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, since two partners are there, so I am drawing a line for them. अब मैंने थोड़ा मार्कर शार्पेंड कर दिया। ए की कैपिटल कितनी थी? हाउ मच हियर इंट्रोड्यूस्ड? इन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किए थे 50,000। ये इनके 1 अप्रैल में बिजनेस में थे 2018 में। इसके बाद 10,000 ये और ले आए कब? 1 जुलाई 2018। और जब साल खत्म हुआ तो इनके बिजनेस में कितने अवेलेबल है? 60,000। क्वेश्चन में गिवन है he had introduced with 50,000 as capital the beginning of the year, and after 3 months he had introduced with 10,000। तो साल के एंड में कितना पैसा बिजनेस में है इनका? 60,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हमारे लिए डिफिकल्ट है कि हम अलग डेट्स पे प्रॉफिट को कैसे देखें, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इजी फॉर्मूला लेते हैं। जितना पैसा बिजनेस के अंदर जितने दिन रहा उतने दिन का हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे यहाँ से हम देखें, ये कैपिटल पहली वाली जो थी 50,000 रुपीज, दिस मच अमाउंट 50,000, ये रहा 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक बिजनेस के अंदर, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, 3 महीने में। या तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए कि 3 महीने का आप इंटरेस्ट अलग देंगे, ऐसे लिख लीजिए 50,000 कितने दिन रहा बिजनेस में? 3 मंथ्स, तो 3/12, 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे। रेट क्या है? 10% पर एनम, या रेट इज देयर 10% पर एनम। जो पैसा जितने दिन बिजनेस में रहेगा उस पैसे पर उतने ही दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। सो ये पैसा सिर्फ 3 महीने रहा, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 00 कैंसिल्ड बाय 00, नाउ 3 1 3, 3 4 12, 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 1 4, तो ये आ जाएगा 1250। ये आया आपका अमाउंट 1250। अब इसके बाद इनका अमाउंट चेंज हुआ था और इतना हो गया था बिजनेस में 60,000। अब निकालेंगे 60,000 पर कितने दिन का रिमेनिंग मंथ्स कितने बचे? अगर यहाँ 3 मंथ्स हुए थे तो रिमेनिंग मंथ्स कितने बचे? यहाँ जुलाई से लेकर अब ये मार्च तक 9 मंथ्स बचे। रिमेनिंग मंथ्स आर 9, सो 9/12, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। रेट क्या है? अगेन 10%, इज इक्वल्स टू, इस 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, इस वाले 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 12 1 12, 12 5 60, 2 0 है, ये आ गए, 9 5 4500। टोटल आईएसओ कितना हुआ? 1250 ये है, 4500 ये है, दोनों को एडअप कर लिया, 415, 5750 ओनली। ये था पहला तरीका। अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है, ऑल्टरनेटिव मेथड। ऑलराइट, हम 2 मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। एक मेथड ये हो गया कि जितना पैसा जितने दिन बिजनेस में रहा उतने पैसे का उतने दिन का इंटरेस्ट दे दीजिए। अब आप दूसरे मेथड से देखिए, इन्हीं की कैपिटल शुरू में कितनी थी? 50,000 रुपीज। इनकी कैपिटल ये थी 50,000 रुपीज, कभी ये कम हुई? नहीं हुई, यानी दिस मच अमाउंट एटलीस्ट वाज देयर इन द बिजनेस फॉर द होल ईयर। तो इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज कर दीजिए। 50,000 ऐसे हैं जो साल के शुरू में भी थे और साल के आखिर में भी है। ये 60 है साल के आखिर में, 60 इज ग्रेटर देन 50, इसका मतलब ये 50,000 साल के आखिर में भी है। 50,000 ऐसा अमाउंट है जो पूरे साल बिजनेस में रहा, इसमें तो कुछ विड्रॉ नहीं किया। इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, तो हम इस पर देंगे पूरे साल का इंटरेस्ट। पूरे साल का आया 5,000। इसके बाद अमाउंट चेंज हुआ, कुछ पैसा और आ गया, अब ये पैसा आ गया बिजनेस में 10,000, तो इस 10,000 पे दे दीजिए। रेट वही रहेगा 10%। कितने महीने का देंगे? द क्वेश्चन अराइजेस, ये पैसा कितने दिन रहा? 1 जुलाई में आया, 1 जुलाई से 31 मार्च तक रहा। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 9 मंथ्स, यस, इज इक्वल्स टू, ये 0 से ये 0 कटा, इस वाले 0 से ये वाला 0 कटा। नाउ 3 3 9, 3 4 12, 4 1 4, 254 1000, ये आ गया 250। इनका टोटल कितना हुआ? नहीं 250, ये 3 भी है, इस 3 से मल्टीप्लाई करना है,
253 था 750, ये हुआ 750। अब ये 5000 पहले था, 750 अब आया, कितना हुआ 5750 रुपीज। सो बाय बोथ द मेथड्स वी हैव गॉट द आंसर। एक बार रिपीट करते हैं। देखिए इनका पैसा ए का साल के शुरू में था 50,000, फिर ये लेकर आया 3 महीने के बाद 1 जुलाई को 10,000 और, अब हो गया 60,000, जो कि रहा 31 मार्च तक। दो तरीके हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे आईओसी। पहला तरीका, जो 50,000 पैसा था, इसे देखिए कितने दिन बिजनेस में रहा 50,000, ये रहा 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, यहाँ तक। इस पे 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, ये आया 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, 10% रेट है, ये आ गया 1250। फिर आपका चेंज होने के बाद अमाउंट हो गया था 60,000। अब आप आयुष निकालेंगे इस 60,000 पे, बाकी महीने कितने, 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने बचे। अब इन 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% से, ये आया 4,500। 1,250 ये था, 4,500 ये ऐड कर दिया, टोटल हुआ 5750। सेकंड मेथड पे आ जाइए। इनका पैसा कितना था बिजनेस के अंदर, 50,000, ये ले लिया हमने 50,000। 50,000 ऐसा अमाउंट है जो पूरे साल बिजनेस में रहा, तो इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। इन सेकंड मेथड 50,000 का 10% सीधा आया 5,000। फिर इनका अमाउंट चेंज हुआ, अब ये लेकर आया 10,000, ये वो अमाउंट है 10,000 जिस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है, तो इस पर भी चार्ज करना चाहिए। इसको लेकर आए हम नीचे 10,000, ये आ गया, इस पर भी रेट सेम है 10%, पर इस पर मंथ चेंज हो जाएंगे। ये कितने दिन बिजनेस में रहा, ये रहा 1 जुलाई से 31 मार्च तक, यानी 9 मंथ्स। इस पर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ये आया हमारा 750। दोनों को टोटल किया, अगेन वी हैव गॉट 5,750। I hope you all understood. No problem should be there. No problem previous. Okay, let's talk about another partner B. ये कौन थे, A थे। हम किसका निकालेंगे, मिस्टर B का। B की कैपिटल कितनी थी पहले, 40,000 थी। पहले 40,000 पर देखिए 10% से पूरे साल बिजनेस में रहा, यानी सेकंड मेथड ऐसे भी निकाल सकते हैं या फर्स्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब किसी मैं सेकंड मेथड से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये पैसा पूरे साल बिजनेस में रहा। जब ड्राइंग्स नहीं होती तो सेकंड मेथड आसान होता है, जब ड्राइंग होती है तो फर्स्ट मेथड आसान होता है। बाकी आपकी मर्जी, जो आपको आसान लगे उससे कीजिए। 40,000 का 10% 4,000 आया। अब इन्होंने अमाउंट इंट्रोड्यूस किया 1,000। कब इंट्रोड्यूस किया, 1 जुलाई को। कितने दिन बिजनेस में रहा, 31 मार्च तक। 1 जुलाई टू 31 मार्च, देयर आर 9 मंथ्स, तो इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 9/12, 9 महीने का। इस जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया। 3 3 9, 3 4 12, 4 से काटेंगे 4 1 4, 25 4 100, 25 3 75, ये आ गया 75 रुपीज। टोटल किया 4,075 रुपीज। द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, आंसर्स आर देयर बिफोर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स। अब 2 पार्टनर्स गिवन है, राम एंड मोहन, right, in a business. Their capital at the end of the year was 24,000 and 18,000. खास बात ध्यान दीजिए, their capital at the end of the year, क्या दे रखा है, at the end of the year, साल पहले खत्म हो चुका, मीन्स ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट कैपिटल इज ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। सो पहले हम ओपनिंग कैपिटल ही कैलकुलेट करते हैं। नाउ ड्यूरिंग द ईयर राम्स ड्रॉइंग, इस साल के बीच में राम ने और मोहन ने पैसा ही विड्रॉ किया था। राम ने विड्रॉ किए थे 4,000, जबकि मोहन ने विड्रॉ किए थे 6,000। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट कैपिटल, प्रॉफिट हुआ हमें, ये वर्ड हमेशा बिफोर चार्जिंग होना चाहिए, आफ्टर चार्जिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने कुछ दिया ही नहीं है। बिफोर चार्जिंग आईओसी, आईओसी देने से पहले, तो देने से पहले होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। प्रॉफिट हुआ 16,000 रुपीज। कैलकुलेट आईओसी at rate of 5% per annum for the year ended 31st March 2019. ये रेट रखा 5% पर annum। ऑलराइट, अब देखिए पहले हम इनका क्या कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स आर देयर। नेम क्या है, द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स राम एंड मोहन। राम एंड मोहन, कैपिटल क्या है 24,000 18,000। एक ही कैपिटल दे रखी है 24,000,
दूसरे की दे रखी है 18,000। यही है नेम्स ऑफ द पार्टनर्स, राम एंड मोहन। यहां लिख देंगे राम, यहां लिख देंगे मोहन। अब इनकी ये जो कैपिटल दे रखी है एट द एंड ऑफ द ईयर है, जो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। जो अमाउंट बिजनेस में होता है एट द एंड ऑफ द ईयर उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ऑलराइट, अब इसमें क्या करते हैं, वापस ड्राइंग को प्लस कर देते हैं, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल से ड्राइंग को माइनस किया जा चुका है। कितनी कितनी ड्राइंग्स है इनकी, एक की है 4,000 और दूसरे की है 6,000। राम की 4,000 है और मोहन की 6,000 है। इन्होंने पैसे विड्रॉ किया था, इससे कैपिटल रिड्यूस हो गई थी। अब हम वापस इसको ऐड करके ओरिजिनल एक्चुअल अमाउंट ले आएंगे। राम का 28,000 और मोहन का 24,000। अब प्रॉफिट और दे रखा है क्वेश्चन में, प्रॉफिट पहले डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा मींस उससे प्रॉफिट से क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। जब प्रॉफिट मिला मुझे तो मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल इंक्रीज हो चुकी होती है क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो हमें क्या करना है, इसको वापस रिड्यूस करना है, इसलिए माइनस कर देंगे। प्रॉफिट कितना हुआ 16,000 और रेशियो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। दैट मींस प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, यानी कि 8,000 ईच माइनस कर दीजिए, 8,000 ईच, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि प्रॉफिट बटा होगा, इससे कैपिटल बढ़ चुकी होगी। तो इनका आया राम का 20,000, मोहन का आया 16,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ देयर ओपनिंग कैपिटल। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल हो गई, राम और मोहन की 20,000 और 16,000। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी, क्लोजिंग कैपिटल जब भी दे रखी हो इसमें ड्राइंग्स को प्लस कर दीजिए और इसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग कैपिटल। दिस इज द फॉर्मूला, गॉट इट नाउ। कितनी कितनी है 20,000 और 16,000 किसकी, राम और मोहन। अब आईओसी कैलकुलेट करना है। श्री राम का आईओसी 20,000 की कैपिटल है, इस पे इंटरेस्ट कितना होगा, हाउ मच, 5% इज गिवन, रेट इज गिवन 5%। 5% से इंटरेस्ट देंगे, डबल जीरो कैंसिल बाय डबल जीरो इज इक्वल्स टू ₹1,000। मोहन की कैपिटल कितनी है, कैपिटल ऑफ मोहन is calculated as 16,000 rupees, 16,000. All right, 16,000 is there, so 16,000 का 5% कितना होगा 800, डबल जीरो कैंसिल बाय डबल जीरो, so it came to be 116 into 5 is equals to 800 rupees। ये इनका IOC कंप्लीट हो जाता है। Now let's move on to next question, question number 37। Here it says following the extract of balance sheet of Neelkant and Mahadev as on 31st March 2019. Balance sheet is given as at 31st March 2019. This is the date of balance sheet 31st March 2019। यानी ईयर अकाउंटिंग ईयर ऑलरेडी क्लोज हो चुका, यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर हमारा क्लोज हो चुका है। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट कब होती है, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल खत्म हो गया। अब पोजीशन क्या है, सैंड्री एसेट्स आते हैं 30 लाख रुपीस। लायबिलिटीज क्या है, नीलकांत की कैपिटल है 10 लाख, महादेव की कैपिटल है 10 लाख। नीलकांत का करंट अकाउंट बैलेंस 1 लाख, महादेव का करंट अकाउंट बैलेंस 1 लाख। प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट है 8 लाख रुपीस। दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हाट एवर गिवन इन द क्वेश्चन। आगे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग्स वर, महादेव ने पैसा विड्रॉ किया, हाउ मच, ₹30,000, पैसा विड्रॉ किया ₹30,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019, इस साल का प्रॉफिट जो हुआ होगा वो ये है, कितना, ₹10 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट कैपिटल एट 5% per annum फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019। अब यहाँ पर खास बात क्या है, ध्यान देने योग्य चीजें। हमने आपसे कहा था कि ड्राइंग्स दो तरह की होती है, एक होती है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर कैपिटल गिवन है दोनों पार्टनर्स की, कितनी है, 10 लाख रुपीस ईच। किसी की रिड्यूस होती हुई दिख रही है, नहीं। नीचे कोई इंफॉर्मेशन है कि आउट ऑफ कैपिटल पैसा विड्रॉ किया, नहीं। इनका करंट अकाउंट दे रखा है 1 लाख रुपीस ईच। नीलकांत का ये 1 लाख, महादेव का ये 1 लाख।
करंट अकाउंट बैलेंस भी है। इसका मतलब कैपिटल कौन सी है? वी आर प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड, बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड। हम प्रिपेयर कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो हम इसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे जो इसमें होता है। इस मेथड में क्या होता है, हम वो लेकर चलते हैं। सिंपली हम कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। व्हाट वी डू, सिंपली वी विल कैलकुलेट द आईओसी अपॉन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर, बिकॉज यू नो वेरी वेल यहाँ पे ड्राइंग नीचे दे रखी है, महादेव की ड्राइंग है ₹50,000, पर ये इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ये आउट ऑफ कैपिटल है। तो ये कौन सी हुई? आउट ऑफ ड्राइंग हुई, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हुई। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट जब होती है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट जब होती है तो आईओसी कैलकुलेट करने में उसे हम कंसीडर नहीं करते। आईओसी कैलकुलेट करने में ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते, इसलिए विदाउट कंसीडरिंग द ड्राइंग्स वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आईओसी फॉर द पार्टनर महादेव। अब यहाँ पार्टनर्स कौन कौन है? नीलकांत और महादेव। हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट इन कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर नीलकांत, नीलकांत की तो कोई टेंशन है ही नहीं, सीधा अमाउंट दे रखा है 10 लाख रुपीस और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है क्वेश्चन में जो आपने पढ़ा था अभी 5%। ऑलराइट, 2 zeros से 2 zeros कैंसिल हो गए, बचा 10,000। 10,005 द 50,000 रुपीज, इनका क्या हुआ? आईओसी। अब बचा महादेव। महादेव की टेंशन थी, ड्राइंग दे रखी है लेकिन ड्राइंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, और वैसे भी हम जब ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होती है तो आईओसी कैलकुलेट करते में उसे हम कंसीडर नहीं करते। तो इनकी कैपिटल जैसी थी वैसे ही है। फिक्स्ड मेथड में कैपिटल फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है, रिमेंबर। इसलिए 5% रेट से डायरेक्टली इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, अलाउड कर देंगे। आईओसी 10,000 into 5,000 रुपीज, ये दोनों का आईओसी हो गया, सेम रहेगा। ड्राइंग विल नॉट अफेक्ट द कैपिटल सिंस वी आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड। Move on to next question. Question number 38. It says, from the following balance sheet of long and short, two partners are there, long and short. Calculate interest in capital at rate of 8% per annum for the year ended 31st March 2019. Balance sheet is again given as at 31st March 2019, which is the closing date of the year. लॉन्ग की कैपिटल है 1,20,000, शॉर्ट की कैपिटल है 1,40,000, जनरल रिजर्व है 1 लाख रुपीस, फिक्स एसेट्स 3 लाख, अदर एसेट्स 60,000, टोटल 3,60,000। यहाँ पर आपको करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है नहीं, नीचे देखते हैं क्या गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विथड्रू ₹40,000 एंड शॉर्ट विथड्रू ₹50,000। लॉन्ग की ड्राइंग्स है 40,000, शॉर्ट की ड्राइंग्स ये गिवन है विथड्रू ₹50,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर was be 1,50,000, out of which ₹1 lakh was transferred to general reserve. प्रॉफिट तो 1.5 लाख का हुआ था लेकिन में से 1 लाख रुपए रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, which can be seen here. रिजर्व ये रहा 1 लाख रुपीस का। प्रॉफिट कितना हुआ था? 1.5 लाख। 1 लाख का बचा कर रख लिया तो पार्टनर्स को बांटा कितना होगा? सिर्फ 50,000। अगर ये नहीं लिखा होता जनरल रिजर्व तो पूरा प्रॉफिट बांट दिया गया होता, 1,50,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया होता अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है करंट अकाउंट का कुछ, ना तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस है, ना ये कहा फिक्स मेथड फॉलो करिए, ना कोई और अदर इंफॉर्मेशन है। तो हम क्या मानेंगे? ये क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एनी प्रॉब्लम? होप यू ऑल आर फॉलोइंग। सो मूविंग अहेड, अब क्या करेंगे इस केस में? हम क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट क्लोजिंग कैपिटल। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वही तो चलेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल लिखी हमने, किसकी लिखी? दोनों पार्टनर्स की। दोनों पार्टनर्स कौन कौन है? फर्स्ट वन इज लॉन्ग, सेकंड वन अनदर वन इज शॉर्ट। कितने कितने कैपिटल्स हैं? लॉन्ग की दे रखी है 1,20,000
और शॉर्ट की दे रखी 1,40,000। ऑलराइट, ड्रॉइंग्स क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। ड्रॉइंग्स को हमने क्या किया, ऐड कर लिया। हाउ मच अमाउंट दे हैड विथड्रॉन, 40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। लॉन्ग ने विथड्रॉ किया था 40, शॉर्ट ने विथड्रॉ किया था 50। इनकी कैपिटल हुई 1,60,000 आफ्टर एडिंग ड्रॉइंग्स। इनकी हुई 1,90,000 आफ्टर एडिंग अप ऑफ ड्रॉइंग्स, एडिंग अप द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। ऑलराइट, 160, 190 लेस क्या करेंगे, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को लेस कर देंगे, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा हमने इन पार्टनर्स को। प्रॉफिट कितना हुआ था फर्म का, 1,50,000, जिसमें से 1 लाख फर्म ने बचाकर रख लिया एज रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, ओनली 50,000। 50,000 को किस रेशियो में विड्रॉ किया होगा, क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा, रेशियो कोई गिवन नहीं है। दैट मींस पार्टनर्स माइट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अमंग देम इक्वली। तो दोनों को कितना कितना मिला होगा, 25,000 ईच, 25,000 25,000 मात्र। प्रॉफिट कितना हुआ है, 50,000 का। रेशियो कितना है यहाँ पर, 1:1। तो हम 25,000 बांट चुके होंगे प्रॉफिट, इसलिए माइनस कर दे रहे हैं वापस। इनका कितना बचा, 160 माइनस 30 130 और 5 135, 1,35,000 रुपए। और इनका कितना बचा, 190 माइनस 30 160 165 रुपीज, 165,000 रुपीज। ये इनकी हो गई ओपनिंग कैपिटल। दिस इज द आंसर, ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। एक की कितनी है 135, दूसरी कितनी है 165,000। इस पर हम क्या करेंगे, आईओसी कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, लॉन्ग ऑन 1,35,000। रेट इज, क्वेश्चन में क्या रेट गिवन है आपको, 8%। सो 8/100। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हुआ, another zero cancelled by the second zero. Now 1 0 बचा, 8 0 0, 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 3 24 4 28 का 8 कैरी 2, 8 1 8 और 2 10, कितना आया 10,800 इज द अमाउंट ऑफ आईओसी फॉर मिस्टर लॉन्ग। अब शॉर्ट की बात करेंगे। शॉर्ट का अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल है 1,65,000। ऑलवेज रिमेंबर आईओसी कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे। रेट गिवन है 8%। हाउ मच इज द रेट, 8%। जीरो से जीरो कैंसिल, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो कैंसिल, बचा 1,650। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 800, 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 6 48 और 4 52 का 2 कैरी 5, 8 1 8 और 5 13, 13,200 is the amount of IOC for Mr. Short. Next, एक बार अच्छा देख लीजिए, आंसर सॉल्यूशन देख लीजिए। रिकॉर्ड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वीडियो भी मिल जाएगी यूट्यूब पर एट अ चैनल एक्सपर्ट फैकल्टी जोन। एक्सपर्ट फैकल्टी जोन में आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Move on to next question now. Question number 39. Molly and Bholi are two partners. They have contributed rupees 20,000 and 10,000 as capital. Molly की 20 और Bholi की 10,000 respectively. They decided to allow interest in capital at a rate of 6% per annum. Their respective share of profits is 2:1. इनका share of profit है, means इस ratio profit share करेंगे। 2:3, sorry, 2:3 is the profit sharing ratio. Share of profits given है, तो profit नहीं बांटा है 2 रुपए 3 रुपए, it is a profit sharing ratio. And the net profit for the year is 1,500. Profit कितना हुआ हमको 1,500. Show the distribution of profit. अब हमें क्या दिखाना है, distribution of profit when there is no agreement except for IOC. Case 1, when there is no agreement, कोई agreement नहीं है, except for IOC. सिर्फ ये कहा है कि पार्टनर्स को IOC दीजिए, किस रेट से, 6% से। इधर रखा ऊपर 6% पर एनम। इसके अलावा कुछ नहीं का क्वेश्चन में, आईओसी देना है 6% से देना है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आईओसी कैलकुलेट करेंगे फॉर मोली एंड भोली।
मौली के लिए आईओसी कितना होगा? मौली की कैपिटल कितनी है? 20,000 रुपीज। ऐसे बोल्ड कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आईओसी कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों पार्टनर्स का। मौली की कैपिटल है 20,000 रुपीज फॉर्म में। इस 20,000 रुपीज पर आईओसी हम कितना देने जा रहे हैं? रेट क्या है भाई? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? इधर रखा है 6%। 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे मौली के लिए। 6/100 इज इक्वल्स टू 00 कैंसिल बाय 00। 200 into 6 इज इक्वल्स टू 1200 रुपीज। इनको हम दे रहे हैं 1200 रुपीज। और भोली की बात करें, इनकी कैपिटल है 10,000 रुपीज। इस पर 6% से 00 कैंसिल बाय 00। 100 600। कितना हुआ टोटल? आईओसी कितना दे रही है फर्म टोटल दोनों को मिलाकर? 1800 रुपीज। फर्म के पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? क्वेश्चन में गिवन है द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 1500। अगर इसमें से आईओसी दे देते हैं 1800 रुपीज तो क्या पोजीशन आएगी कि फर्म माइनस में चली जाएगी बाय ₹300, क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द एप्रोप्रिएशन। इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। जो पार्टनर्स को दे रहे हैं, बांट रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। यही केस हमने शुरू में पढ़ा था थ्योरी में। हमने कहा था कि अगर प्रॉफिट कम होगा, if the available profit will be less than the appropriation or IOC, then the ratio of IOC or appropriation will be calculated। इस केस में क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे IOC का। रेशियो ऑफ IOC इंटरनेशनल कैपिटल का रेशियो। मौली एंड भोली ये दो पार्टनर्स हैं। इनको आईओसी देना है 1200, इनको देना है 600। अगर अवेलेबल प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दें तो जो दो चीजें गलत होंगी। पहली चीज आईओसी नहीं दिया, दूसरी चीज इनजस्टिस हो गई। मिलना कुछ था, अमाउंट मिल कुछ गया। तो हम क्या करते हैं, पहले जो चीज देनी है उसका रेशियो निकाल रहे हैं। इनको देना है आईओसी मौली और भोली को 1200 600। इसमें से हमने 2 0 कैंसिल आउट कर दिए, बचा 12:6। अब ये 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 1 6, 6 2 12। तो रेशियो कितना आया? 2:1। यानी अवेलेबल प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अवेलेबल प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्या कहा था? द आईओसी will be distributed among the partners but up to the extent of available profit। अब अगर अवेलेबल प्रॉफिट है 1500 तो उसमें से मौली को कितना मिलेगा? 2:1 है, 2/3 she will get। इधर का 2:1 का रेशियो है। she will get 2/3 share is equals to 3 1 the 3, 3 5 the 15, 0 0 502 the 1000। एंड भोली की बात करें, भोली को कितना मिलने जा रहा है? 1500 into 1/3 is equals to 3 1 the 3, 3 5 the 15, 500 rupees। This is the correct distribution of IOC। पहला केस यहाँ सॉल्व हो गया। हमसे अकाउंट बनाने के लिए बोला है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। केवल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो पहला केस यहाँ सॉल्व हो चुका है। दोबारा लिख देता हूं। केस 1, IOC will be provided to Molly and Bholi as follows। इनको देंगे 1000, मोली को, भोली को देंगे 500। ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। कैसे निकाला? वर्किंग नोट ये रहा ऊपर और ये रहा पिछले पेज पर। ये हमारे सब वर्किंग नोट्स हैं। ऑलराइट, देना इतना था 20,000 पर 1200, 10,000 पर 600, टोटल 1800 देना था। बट प्रॉफिट वॉज लेस देन द आईओसी, इसलिए हमने रेशियो कैलकुलेट किया आईओसी का। ये आया 2:1 और इस रेशियो में हमने अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द पार्टनर्स। ठीक, आगे आ जाते हैं। सेकंड केस, केस 2।
अभी एक केस सॉल्व किया है, केस 2 क्या है, ये केस 1 था फर्स्ट। अब आते हैं केस 2 पे। यहाँ पे कह रहा है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट कैपिटल इज अ चार्ज। क्वेश्चन देखिए, ये रहा केस 2, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट दे रखा है दैट, एक एग्रीमेंट हुआ है, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है दैट द आईओसी विल बी चार्ज्ड, will be treated as a charge, it will be treated as a charge, it is a charge against the profit। जब किसी चीज को हम चार्ज मानते हैं, खर्चा मानते हैं, तो वो चीज देनी ही देनी होती है हर हाल में। अब हमें पता है, हमने आईओसी कैलकुलेट किया, जो आ रहा है किसका, मौली का, कितना 1200, पहले कैलकुलेट कर लिया था। मौली का कितना आ रहा है 1200, भोली का कितना आ रहा है 600, ये सब कैलकुलेट कर रखा है हमने पहले ही, टोटल आ रहा है 1800। ठीक है, अब अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 1500। ऑलराइट, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। हमने आईओसी भी कैलकुलेट कर लिया, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 1800। अब 1500 में से 1800 कैसे माइनस हो जाएगा, छोटी फिगर से बड़ी माइनस होती नहीं है, बड़ी फिगर नीचे है वो माइनस की है, हमने ऊपर की फिगर को माइनस किया, दैट मींस द फर्म इनकर्ड अ लॉस, दो इट अर्न अ प्रॉफिट, लेकिन आईओसी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए ये लॉस में चली गई। तब हम क्या करेंगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे among the partners in their profit sharing ratio, distribution of loss। मोरी को कितना मिलेगा, जितना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जो कि था 2:3। यस 2:3, यानी 2/5 एंड 3/5। लॉस कितना है 300 रुपीज का, 300 रुपीज में मोली कितना पे करेंगे, जितना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी 2/5 इज इक्वल्स टू 5 1 5, 5 6 30, 0 6 2 12, 120। भोरी का कितना है 300 रुपीज इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू, अगेन 5 से कट किया, 5 1 5, 5 6 30, 0 60, 63 180। तो ये दोनों लॉस बियर करेंगे 120 180, टोटल लॉस 300, ये दोनों मिलकर बियर करेंगे। दिस इज द वे हाउ डू वी सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ आईओसी। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके सामने सारे 17 के केसेस हो गए। अब आपके क्वेश्चन जो बच रहे हैं, 2 क्वेश्चन बच रहे हैं 40 41, रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चन विल सॉल्व tomorrow or else. Thank you and have a nice day. Wish you good luck.